और ये जनाब पेट्रा में थक के मैं तो एक दुकान के बाहर रखे हुए एक स्टूल पे बैठ गई थी। इस दुकान में टोपियाँ और इस तरह की चीज़ें बिक रही थी। ये पेट्रा शहर को देखने दुनिया भर से सयाह आए हुए हैं। ये देखें, ये उनकी ख़जाने की इमारत है जहाँ इसके अंदर ख़जाना छुपाया जाता था। ये पेट्रा पहुँचने के रास्ते हैं, गारों में से गुज़र के। गारों तो नहीं, बड़े बड़े पत्थर थे। पेट्रा में बने हुए ये चाय खाने, कैफ़े वगैरह जहाँ लोग थकने के बाद बैठ के चाय वाय पीते हैं। हमने भी पी थी, अच्छी मज़े की कॉफ़ी थी। पूरा दिन लोग यहाँ घूम फिर कर इस नायाब और यूनिक शहर को देखते हैं। ये मैं थक कर पेट्रा में बनी एक कैप्स की दुकान में आके एक स्टूल लेके बैठ गई हूँ। ये लिटिल पेट्रा की तरफ एक रास्ता जाता है। एक छोटा पेट्रा भी है जहाँ पहले काफ़िले आया करते थे, ठहरते थे और फिर उसके बाद असल पेट्रा की तरफ जाते थे अपने तजारती माल को लेकर, और फिर मतलब जो भी उन्हें शहर में करना होता था। और ये जनाब हमारी गाड़ियाँ वादी गुम की तरफ जा रही हैं, जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ क्रॉस करके फ़लस्तीन और फिर मिस्र वगैरह जाया करते थे। ये हम पहुँच गए हैं वादी गुम में। ये हज़ारों साल बाद बारिशों, हवाओं और ज़माने के तग़य्युर व तबदलात के बाद देखें ये रॉक्स क्या शक्ल अख्तियार कर गई हुई हैं। ये देखें, ये भी मेरे साथ कुलसूम हैं, ये कराची से आई थी, और ये रॉक देखें मशरूम की तरह। ये वादी गुम में ऊँट आपको मिलते हैं जिसकी पे आप सवारी कर सकते हैं, और फिर इनको आप टिप या किराया जो भी कह लें आप अदा करते हैं। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके ऊँट पर सवारी की जाए ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके। वादी गुम में ही देखें पत्थरों ने क्या शक्ल अख्तियार की हुई है। बिल्कुल लगता है इजिप्ट का अबुल हॉल, या फिर कहीं शेर लग रहा बैठा हुआ। ये हूँ मैं वादी गुम में, और ख़ुद को महसूस कर रही हूँ मैं हज़ारों साल पीछे। ये जी समंदर है, गालिबन इसको कहते हैं बहरे अहमर, और ये इसके किनारे बिल्डिंग्स। ये हम लोग ग्लास बोट में सैर कर रहे हैं। इसका जो पेंदा था वो बिल्कुल ग्लास का था, और उसमें से समुंदर के अंदर की तमाम मखलूक़ात, पौधे वगैरह हमें क्लियर दिखाई दे रहे थे। ये जिन बुज़ुर्गों के यहाँ पे मज़ार हैं उनका ये बोर्ड लगा हुआ है। ये इमाम जाफ़र बिन तैयार के मकबरे पे हम आए हैं। यहाँ पर हमें जितने भी ख़वातीन व हज़रात मिले वो सब बोरा फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और उन्होंने बताया कि उनके इमाम ने ये सारी की सारी रेनोवेशन करवा के इस मज़ार को इस तरह से अब बना दिया है। ये भी देखें, सब बोरा फ़िरके की ख़वातीन हैं। इनके बुरकों से पता चलता है कि ये कौन है। ये इमाम जाफ़र बिन तैयार के मकबरे में बाहर सहन में एक हौज़ था, उसके किनारे हम बैठे हुए हैं। ये जनाब उस गार का एक कमरा या कह लें, कोठरी कह लें, जिसमें सांप से छुप कर काफ़ी दिन यहाँ पे गुजारे लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने। ये वो गार है वादी गुम में।
इसकी पूरी हिस्ट्री जो है ना लॉरेंस अरेबिया की आप में ट्रैवल लॉग में पढ़ेंगे, जो मैंने जॉर्डन के बारे में लिखा हुआ है। वादी गुम में मैं ऊँट पर तो नहीं बैठी थी, लेकिन ऊँट के साथ मैंने तस्वीर ज़रूर बनवा ली थी अपनी। ये वादी गुम की कुछ रॉक्स। हमारी एक साथी जिसका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से था, हमारी एक साथी बल्कि हमारे ग्रुप की जो लीडर थी, उनकी ये बहू है ऑस्ट्रेलियन, और ये तो ऊपर तक भी चढ़ गई। मैंने तो नीचे खड़े होकर फ़ोटो बनवा ली इस मशरूम नमा रॉक के साथ। ये वही हमारी साथी निगत की बहू ऑस्ट्रेलियन। ये जनाब मैं और वादी गुम की ये मशरूम मार्का रॉक, हज़ारों साल कदीम। ये शाह हुसैन मरहूम उनकी मलका आलिया। ये जनाब लिटिल पेट्रा में भी किस कदर कारें और बसें आगे खड़ी हैं। यहाँ का भी लोग सियाहत करते हैं, टूर लेते हैं। और ये लिटिल पेट्रा में कौकब ख्वाजा। ये अमान शहर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। टिपिकल किस्म की इमारतें हैं यहाँ पे। ये पेट्रा जाने के लिए मैं और डॉक्टर नास गर्दन तोड़ किस्म की इस गाड़ी में बैठे हुए। इतने झटके के बस लगता था कि शायद ही सिंगल पीस में पहुँच सकें। अब ये तस्वीर आई है असहाबे कहफ की कब्रों की तरफ। ये देखें, ये एक ऊपर झरोका सा है, झरोका तो नहीं कहना चाहिए, एक सुराख है जहाँ से रोशनी आती थी और दिन और रात का इनको पता चलता था। उनको क्या पता चलना था, वो तो 309 साल बम्मे अपने कुत्ते के सोए रहे। ये जनाब एक चर्च है पहाड़ की टॉप के ऊपर, जिन मुश्किलों से हम चढ़े, और हवा इतनी तेज़ थी कि लगता था इंसान को उड़ा के ले जाएगी, और नीचे गहरे खड्ड, और टॉप पे पहुंच के ये चर्च था जो माइंड एंड सोल की थेरेपी के लिए, क्योर के लिए बनाया गया था। और यहाँ कहते हैं कि जो लोग भी आते थे अपने मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज के लिए, उनको यहाँ से शफा मिलती थी। हज़रत मूसा के ज़माने में यहाँ पे ये चर्च था। और देखें उस ज़माने का फ्लोर, उस ज़माने के पेंट्स ऐसे थे कि आज हज़ारों साल बाद भी अपनी शक्ल में है। ये जबल मूसा की है, जिस पहाड़ पर जाके हज़रत मूसा ने खिताब किया था अपनी कौम से, और ये उस पहाड़ के साथ तख्ती लगी हुई। ये जबल मूसा पे चढ़ने से कबल की हमारी तस्वीर। बहुत तेज़ हवा थी यहाँ पे। ये जी ख़वातीन ब्लैक सी से स्विमिंग करके वापस आ रही हैं, और ये हमारी ख़वातीन जा रही हैं। ये जनाब जॉर्डन हमें वेलकम कर रहा है। यहाँ से इसराइल की हमें सरहद नज़र आती है, और वहाँ की बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं, उनमें जलती हुई रोशनियाँ भी हमें इस किनारे से दिखाई देती हैं। ये जॉर्डन का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। ये वहाँ के क्रॉस स्टिच वर्क के ये गाउन्स मिलते हैं। यहाँ पे जब मैं किसी डिनर विनर पे पहनती हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इस गार के अंदर असहाबे कहफ की कब्रें हैं, जो 309 साल सोते रहे, और ना उनके कपड़े मैले हुए, ना फटे, ना उनके नाखून बड़े, ना उनके बाल बड़े।
बिल्कुल उसी हालत में थे जिस तरह के वो कल सोए हों। यहाँ उनकी कब्रें हैं इसके अंदर, ये देखें ये कब्रें। एक कब्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली, ये छत है। एक वक्त में बहुत सारे लोग अंदर नहीं जा सकते कब्रों को देखने। अब ये अंदर गए हुए लोग बाहर आएंगे तो फिर हमारी अंदर जाने की बारी आएगी। ये मैंने जो आपको चर्च के बारे में बताया था ना कि प्लेस ऑफ क्योर फॉर बोथ सोल एंड बॉडी, वहाँ पे ये लगा हुआ है, जो मैंने फ़ोटो इसकी बना ली ताकि मैं इसको इत्मीनान से पढ़ सकूं। तो डियर व्यूअर, ये था जॉर्डन का एक छोटा सा ट्रिप जो मैंने आपको तस्वीरों के ज़रिए टूर करवाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने आपको मोरक्को का टूर स्टिल तस्वीरों के ज़रिए करवाया था और अभी मैं आपको जॉर्डन की सैर करवा रही हूँ। उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अच्छा मुल्क है, ज़ियारात इसमें बहुत हैं, हमने बहुत सी ज़ियारात की और इसीलिए मैंने अपनी ट्रैवल लॉग का नाम रखा है मुक़द्दस सरज़मीन पर मेरे कदम। इसके साथ ही अब इस मुक़द्दस सरज़मीन से हम वापस आते हैं। आइंदा मैं किसी और मुल्क का आपको ऐसे ही टूर करवाऊँगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आपने फरमाइश की है कि मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के आपको टूर करवाऊँ। जिनकी तो मेरे पास वीडियोज़ हैं वो मैं वीडियोज़ आपको दिखा दूँगी, लेकिन जिनकी नहीं हैं या मैंने बनाई थी तो डिलीट कर दी, अब मैं आपको उनसे तस्वीरों के ज़रिए आपको उन मुल्कों की सैर करवाऊँगी। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ये एक और तस्वीर है समुंदर में सैर की, बहर अहमर की, और वो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो बिल्डिंग्स हैं इसराइल की। लीजिए अब मैं आपको ज़रा जॉर्डन की कॉफ़ी पिलवा दूँ। रेत गरम रेत में इस तरह से कॉफ़ी बनाकर दी जाती है। सड़क के किनारे ये कॉफ़ी का छोटी सी एक शॉप थी, खोखानमा। अच्छा, मुझे दूध वाली कॉफ़ी चाहिए। और ये जॉर्डन में ही हमारे रेस्टोरेंट में मतलब उसी होटल के डाइनिंग हॉल कह लें, रेस्टोरेंट तो नहीं, डाइनिंग हॉल कह लें आप, उसमें मेरी तस्वीर। ये जनाब कदीम जॉर्डन की कैप जो एक शॉप में पड़ी थी और मैंने उनसे इजाज़त लेके ये तस्वीर बनवा ली, और फिर मेरी देखा देखी और बहुत सी ख़वातीन ने इस तरह सर पे ये कैप पहन के रवायती जॉर्डन की कदीम कैप फ़ोटो बनवाई। मेरा ख़्याल है दुनिया के हर मुल्क की कैप पहन के मैंने फ़ोटो बनवाई हुई है। कलेक्ट करूं तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल आएंगी। ये है इमाम जाफ़र बिन तैयार के रोज़े की जाली के साथ मैं हूँ। इमाम जाफ़र बिन तैयार के सहन, रोज़े के सहन की तस्वीर। ये हज़रत शुएब का मकबरा और उनकी कब्र मुबारक। ये भी जॉर्डन की एक तस्वीर है। ये भी जॉर्डन की रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट में। ये भी हमारे किसी सफ़र की तस्वीर।
अब इस खूबसूरत फूल के ऊपर मैं अपने सफ़र का अख्ताम करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आइंदा और भी मुल्कों की आपसे इसी तरह आपकी फरमाइश पर वीडियोज़ बनाती रहूँ।